जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी लुसेंट बुक कंटिन्यू चल रही है और इसे ही कंटिन्यू करते हुए आज हम 5वां टॉपिक पढ़ने वाले वैदिक सभ्यता का। ठीक है, उससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके हैं, उससे पहले हम इतिहास के परिचय, इतिहास का स्रोत, ये सभी पढ़ चुके हैं। तो आज हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता का काल, वैदिक सभ्यता के लोग, वैदिक सभ्यता का रहन सहन, वहाँ की नदियाँ, कल्चर, सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्वेश्चनों की शुरुआत से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो ये है आपकी लुसेंट बुक और इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आने वाला है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो वैदिक सभ्यता की बात करें तो उसका काल, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कौन सा था? ऑथेंटिक काल था आपके 2200 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का था। अब हम बात करें वैदिक सभ्यता की तो वो काल है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 से 600 ईसा पूर्व का काल वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है, जिसमें से 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक किस वैदिक, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है और 1000 से 600 तक आपके उत्तर वैदिक काल माना जाता है। ठीक है, तो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक की बात करें तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का अभी अभी हमने चर्चा की थी 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, और 1000 से 600 में भी यहाँ पे 800 से लेकर 600 तक का टाइम है, ये ब्राह्मण युग कहलाता है। ठीक है, कौन सा काल माना जाता है? ब्राह्मण काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, आर्य, वैदिक काल के लोगों को आर्य कहा जाता है जो भारत के नहीं थे, भारत के बाहर से कहीं आए थे। और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, श्रेष्ठ कुल भी कह सकते हैं, श्रेष्ठ वंश का व्यक्ति होता है वो आर्य होता है। ठीक, श्रेष्ठ वंश आर्य वंश कहते हैं उसे, और श्रेष्ठ या कुलीन मतलब होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? ठीक है, जो कथन सही नहीं है उसका चयन करना आपको। वे संस्कृत बोलने वाले थे, बिल्कुल संस्कृत बोलते थे। घुड़सवारी किया करते थे, बिल्कुल। ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष नहीं मिले। ठीक है, परंतु वैदिक सभ्यता के लोग घुड़सवारी किया करते। ठीक है, वे कई झुंडों में भारत आए थे, बिल्कुल झुंडों में भारत आए थे। वे मुख्यतः नगरों में नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, परंतु वैदिक सभ्यता आपके ग्रामीण सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जो, गेहूं, चावल, तंबाकू। ठीक है, तो जो गेहूं चावल था वे श्रेष्ठ लोग थे। ठीक है, तंबाकू का ज्ञान नहीं था उन्हें। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तंबाकू का ज्ञान जब से पुर्तगाली भारत में आए थे, पुर्तगालियों ने तंबाकू का प्रचार किया था, तंबाकू लेके वो आए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? एसएससी में आया हुआ 2000 में क्वेश्चन। वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो टीचर होते थे उन्हें श्रमण कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, वैदिक गणित शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शूल व सूत्र या छांदोग्य उपनिषद। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूल व सूत्र, जो कि आपके ज्यामिति से संबंधित है, ज्योमेट्री से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? तो प्राचीन वेद या पूर्व वैदिक सभ्यता की बात करें तो वो ऋग्वेद है। बाकी ये जो तीन है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये उत्तर वैदिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा? तो उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले वेद लिखे गए। ठीक है, और वेद के बाद में अभी अभी हमने चर्चा की थी कि 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो काल था वो ब्राह्मण काल था, तो ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया। ब्राह्मण के बाद में आरण्यक लिखे गए और आरण्यक के बाद में उपनिषद लिखे गए। ठीक है, तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है, जिसमें से पूर्व की बात करें तो एक ऋग्वेद है, बाकी 3 उत्तर वैदिक है। ठीक है, 4 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद त्रय या त्रय कहलाते? तो वेद त्रय की बात करें तो वो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद कहलाते। आप उत्तर वैदिक वाले तीनों मत कर देना, वेद त्रय में ऋग्वेद शामिल है, अथर्ववेद नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की बात करें तो वो उनका व्यवसाय क्या था? वो व्यापारी थे, व्यापार किया करते थे। ठीक है, इसके अलावा कृषि भी किया करते थे। ऋग्वैदिक आर्यों की बात करें तो उनका पशुपालन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उत्तर वैदिक में कृषि हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में किसका वर्णन है? ऋग्वेद में आपके स्तुति, संग्रह, प्रार्थनाओं, इनका वर्णन है। ठीक है, यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है। ठीक है, यज्ञ कर्मकांड से संबंधित यजुर्वेद है। और अथर्ववेद की बात करें तो वह किससे संबंधित है? अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण जितने भी है ना, ये काला जादू वगैरह, ये सभी अथर्ववेद में है। जिसे भी सीखना है अथर्ववेद पढ़ लो। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सामवेद संगीत का आदि ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता किसे कहा जाता? प्रथम विधि निर्माता मनु को कहा जाता। सबसे प्राचीन संस्कृति भी मनु की संस्कृति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ आपके श्रीमद् भागवत गीता। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। और ये भागवत गीता ये दावा करता है कि जो उसमें है वो दुनिया में है और जो इसमें नहीं है वो दुनिया में अलभ्य है। ये पिछले टॉपिक में क्वेश्चन भी आया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? ऋग्वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। और सबसे पहले पशु की संख्या की यदि बात करें तो वो गोधन था। जिसके पास जितनी गायें थी वो उतना ही ज्यादा अमीर व्यक्ति माना जाता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे गोधन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का उल्लेख आपके 10वें मंडल में मिलता है। और ऋग्वेद में टोटल 10 ही मंडल है। ठीक है, और 9वां मंडल आपके सोम को समर्पित है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? कुल 18 पुराण है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो उनके मात्र शक्ति की उपासना थी। और वैदिक सभ्यता के लोग प्रकृति की उपासना किया करते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? पुरंदर शब्द, ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त है, जिसमें से आपके 250 सूक्त केवल और केवल इंद्र को समर्पित है। और इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शूल व सूत्र किस विषय से संबंधित? अभी अभी हमने चर्चा की थी, वैदिक गणित का जो मुख्य भाग है शूल व सूत्र वो ज्यामिति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमये कहाँ से लिया गया है? ये आपके उपनिषदों से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। उपनिषद पढ़ना, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है आपके। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिए गए। ये सभी जो भी अच्छे अच्छे स्लोगन है आपके उपनिषद से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? आपको अभी अभी बताया था कि पंजाब का जो एरिया सतलुज नदी वाला वहां पे आके बसे थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पंजाब में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। ठीक है, एक तरफ वेद दिए गए और एक तरफ उनका जो प्रधान पंडित होता है यज्ञ करवाने वाला, उसका नाम दिया गया। तो ऋग्वेद में यज्ञकर्ता को होता या होत्र कहा जाता था। ठीक है, यजुर्वेद में अध्वर्यु कहा जाता था। सामवेद में उद्गाता या उद्गात्र कहा जाता था। और अथर्ववेद में ब्रह्मा कहा जाता था। तो 1 2 3 4 जिस ऑप्शन में है वही राइट हो जाएगा। किस ऑप्शन में 1 2 3 4 है? ऑप्शन ए में करेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों को अपौरुषीय कहा गया, क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना किसी पुरुष द्वारा नहीं की गई है, उसकी रचना देवताओं द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वेदों की रचना पुरुषों द्वारा नहीं की गई, ऋषियों द्वारा भी नहीं की गई, देवताओं द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ये अब दर्शन की बात करें तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उल्लूकनाद है। ठीक है, इसके अलावा मीमांसा या पूर्व मीमांसा की बात करें तो वो जैमिनी है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो उत्तर मीमांसा के आपके बादरायण है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। पूर्व मीमांसा के जैमिनी है, उत्तर मीमांसा के बादरायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? अभी अभी हमने चर्चा की थी, 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे दास राज्य युद्ध कहा जाता है किस नदी के तट पर लड़ा गया?
यह युद्ध आपके भरतवंश के राजा सुदांश और अन्य 10 राजाओं के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। और इसमें राजा सुदांश विजयी हुआ था और यह युद्ध आपके किस नदी किनारे लड़ा गया था? परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया, जिसे वर्तमान में रावी नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मशास्त्र में भूराजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर 1/6 थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग में से जुड़ा? अभी अभी हमने चर्चा की थी वैदिक संस्कृति के काल के टाइम में कि 800 से 600 का जो टाइम है इसे ब्राह्मण युग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? किस काल में हुई थी अछूत की अवधारणा? धर्मशास्त्र के काल में हुई थी, ठीक है। जब से धर्मशास्त्र आए तभी से अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया माइनर स्थित बौद्ध कोई का महत्व इसलिए है कि किस लिए महत्व है इसका? कि वहां से आपके जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें 4 वैदिक देवता कौन कौन से? इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ते का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र जो देवी सावित्री को समर्पित है किस पुस्तक से मिलता है? यह आपके ऋग्वेद में मिलता है और गायत्री मंत्र की रचना आपके महर्षि विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? ठीक है, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? न्याय दर्शन के प्रतिपादक आपके महर्षि गौतम थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। कपिल ने तो किस का किया था? कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किया था। इसके अलावा महर्षि पतंजलि की बात करें तो उन्होंने योग दर्शन का प्रतिपादन किया था। प्राचीन भारत में निष्क से किस नाम से जाने, निष्क के नाम से कौन जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषणों को निष्क कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये लोकेशन आ गया। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि पतंजलि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद किस पे आधारित है? दर्शन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची दी गई है और सुमेलित करना है। ऋग्वेद में क्या है? आपको बताया था कि स्रोत और प्रार्थनाएं हैं, स्तुतियों का संग्रह है ऋग्वेद। यजुर्वेद में आपके स्रोत और कर्मकांड है, यज्ञ से संबंधित वेद है यजुर्वेद। सामवेद संगीत से संबंधित है और आपके अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? चार हो जाएगा। इसमें कौन सा हो गया? यजुर्वेद, स्रोत एवं कर्मकांड, ठीक है। 4 के बाद में 2, उसके बाद में 1, फिर 3। 4 2 1 3 किस ऑप्शन में है? 4 2 1 3 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो वैदिक साहित्य की बात करें तो यदि पवित्र नदी की बात करें तो वह सरस्वती, सर्वाधिक वर्णित की बात करें तो वो सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? अश्वपति आपके कैकेयी के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आध्यात्म का ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? नचिकेता और यम का संवाद आपके कंठोपनिषद से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक नदी कुबा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? काबुल आप सभी को पता है वर्तमान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, तो कुबा या काबुल नदी भी कहाँ पे होगी? अफगानिस्तान में होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी? कपिल मुनि ने किस दार्शनिक प्रणाली का प्रतिपादन किया था? सांख्य दर्शन का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण आपके अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ऋग्वेद पे आधारित किसका संकलन है? आपके सामवेद का है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और सामवेद आपके संगीत से संबंधित है। निम्न में से कौन प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है? ठीक है, प्रस्थान त्रय में कौन शामिल है? आपके भागवत गीता है, ब्रह्मसूत्र है और उपनिषद है। भागवत नहीं है, भागवत गीता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत आपके मीमांसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सुमेलित करना है।
क्या सुमेलित करना, आपके एक तरफ दिए गए वेद और दूसरी तरफ उनसे संबंधित दिया गया कि अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, तंत्र मंत्र वशीकरण से संबंधित है, औषधियों से भी संबंधित है। ठीक है, ऋग्वेद में क्या किया गया, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमाएं, स्रोत और प्रार्थनाएं, स्तुतियां। ठीक है, यजुर्वेद आपके बलिदान से संबंधित है, यज्ञ से संबंधित है, और सामवेद संगीत से संबंधित। तो कौन सा हो जाएगा, एक में 3 हो गया, बी में क्या हो जाएगा, बी में 1 हो जाएगा, सी में क्या हो गया, सी में 2 हो गया, और डी में 4 हो गया। 3 1 2 4 किस ऑप्शन में है, 3 1 2 4 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चरक संहिता आपके चिकित्सा से संबंधित है, प्राचीन चिकित्सज्ञ थे चरक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी अभी अभी हमने चर्चा की थी, यजुर्वेद से पता चलता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। वैदिक युग में सभ्यता सभा किस प्रकार की थी। ध्यान रखना, वैदिक युग में आपके राजतंत्र न होकर क्या था, गणतंत्र था, और गणतंत्र में क्या होती है, मंत्री परिषद होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी, गणतंत्र था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। अभी अभी हमने चर्चा भी की है, ऋग्वेद है। ठीक है, जिसे प्राचीन वैदिक सभ्यता कहते हैं, बाकी सभी उत्तर वैदिक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा कौन सी है, सांख्य दर्शन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई थी। किस युग में हुई थी, वैदिक युग में 6 दर्शनों की हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। मर्द भांड, पोट्री, बिल्कुल आभूषण बनाया करते थे, काश्तकारी करते थे, लोहे के प्रमाण बहुत कम मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में भी नहीं मिले हैं और यहाँ पर भी नहीं मिले। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद किससे संबंधित, ऋग्वेद से संबंधित। धनुर्वेद आपकी यजुर्वेद को कहा जाता है, गंधर्व वेद सामवेद को कहा जाता है, और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र अथर्ववेद को कहा जाता है। 1 2 3 4 ऑप्शन ए में करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, जिसमें से आपके दूसरे से लेकर 7वें तक के 6 मंडलों को क्या कहा जाता है, वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। अभी में हमने चर्चा कर चुके हैं, जादुई माया और वशीकरण का अथर्व वेद में। अथर्व का अर्थ ही होता है पवित्र जादू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द इंगित करता है, किसे इंगित करता है। आर्य अभी अभी हमने चर्चा की है, कुलीन या श्रेष्ठ को कहा जाता है, अर्थात श्रेष्ठ वंश को आर्य कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, 10 मंडल है, चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे। आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे, माइनर एशिया से आए थे। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। सभी वेद किस में, पद्य में है। ठीक है, काव्य में, परंतु एक वेद है जो आपका यजुर्वेद है, जिसमें यज्ञ से संबंधित विधान वो गद्य में भी है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद से मिलता है। यह बात आपके अथर्ववेद में लिखी गई है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था आपकी विदत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो सबसे प्राचीन ग्रंथ है आपके शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। गोत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आई थी। गोत्र व्यवस्था आपके कब प्रचलन में आई थी। ऋग्वैदिक काल में नहीं थी, यह उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और सबसे ज्यादा तो आपके ब्राह्मण काल में ही आई थी, जो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का था ना, उसी में ज्यादा आई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये विवाह आगे अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह 2 क्वेश्चन है कंटिन्यू, दोनों की हम चर्चा करते हैं। जब आपके उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की महिला से शादी करता है तो उसे क्या कहते हैं, अनुलोम विवाह कहते हैं। ठीक है, उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी से शादी करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि
कोई आपके उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ग के पुरुष से करती है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं, ठीक है। उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करती है उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में यव कहा जाता है, यव आपके जौ को कहा जाता है और ब्रीही चावल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आ गया ब्रीही किसे कहा जाता है, ब्रीही आपके चावल को कहा जाता है। अथर्व का अर्थ क्या है, अभी चर्चा कर चुके हैं, पवित्र जादू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना फिर से, शिक्षा, शिक्षा किससे संबंधित है, आपके ध्वनि शास्त्र से। ऑप्शन नंबर सॉरी ए में क्या हो जाएगा, ए में एक हो जाएगा। उसके बाद में हम कल्प सूत्र की बात करें तो कल्प सूत्र आपके कर्मकांड से हो जाएगा, ठीक है, तो बी में 2 हो जाएगा, ठीक है। निरुक्त क्या हो जाएगा, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र हो गई, ठीक है। और छंद क्या हो गया, छंद शास्त्र हो गया। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, किसकी पुस्तक है अष्टाध्यायी, आपके पाणिनि की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीन स्मृति है, आपके मनु की स्मृति है प्राचीन स्मृति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है आपके किसे दी जाती है, रामायण को दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीनतम पुराण कौन सा, प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी, सर्वाधिक वर्णन आपके सिंधु नदी का हुआ, पवित्र सरस्वती नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कौन थी, आधारभूत इकाई वैदिक समाज में आपके आर्य लोग थे। आर्य का अर्थ होता श्रेष्ठ कुल, तो कुल या कुटुंब इसकी आधारभूत इकाई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की चर्चा कर चुके हैं, इंद्र की है, ठीक है। उसके बाद में अग्नि की है जो कि 200 सूक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है, तो सभा की चर्चा आपके अथर्ववेद में हुई। सभा और समिति क्या थी, आपके प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, ये बात अथर्ववेद में लिखी गई है। सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रचना में नारी को शूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया, ठीक है। यह आपके ग्रंथों में लिखा गया है, ठीक है, महिला मित्रों से सावधान रहना। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, मैत्रायणी संहिता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त, ऋग्वैदिक में इंद्र को है, उत्तर वैदिक में आपके प्रजापति को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यज्ञ से संबंधित आगे, राजसूय यज्ञ किस लिए किया जाता था, आपके राज्य के राज्यारोहण या राज सिंहासन में संबंधित यज्ञ था, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ आपके राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए एक अश्व छोड़ा जाता था, वो जितनी दूर घूमता था उतना एरिया उसका होता था, ठीक है। वाजपेयी यज्ञ ये शौर्य प्रदर्शन के लिए या मनोरंजन के लिए जो यज्ञ किया जाता था, वाजपेयी यज्ञ किया जाता था। और अग्निष्टोम यज्ञ ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए या पशु बलि जिसमें दी जाती थी वो अग्निष्टोम यज्ञ था। तो 1 2 3 4 ऑप्शन किस में है, वही राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। ये नदियों के प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम है। तो परुषणी का आधुनिक नाम क्या हो गया, रावी सतुद्री सतलज का हो गया, अस्किनी चिनाब का हो गया, विपाशा व्यास का हो गया। 1 2 3 4 ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कारों की संख्या कितनी है, कुल 16 संस्कार है, ये सभी जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह विवाह से संबंधित आ गया फिर से। ब्रह्म विवाह किसे कहा जाता है, जो समान जाति के पुरुष या स्त्री का विवाह होता है उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं, ठीक है। और जो पुरोहित को पारिश्रमिक के रूप में कन्या दी जाती है, कन्यादान किया जाता है, उससे जो विवाह करता है वो देव विवाह कहलाता है, ठीक है। आर्ष विवाह क्या कहलाता है, आर्ष विवाह जैसे हम कन्या को मूल्य के रूप में दहेज में जो 1 जोड़ी गाय या बैल चुका कर किया जाता है वो आर्ष विवाह होता है। और प्रजापत्य विवाह जो बिना दहेज के विवाह किया जाता है उसे प्रजापत्य विवाह किया जाता है। 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए फिर से। विवाह की बात आ गई तो आपके गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह किसे कहा जाता है, प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता है, ठीक है। आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह जिसे आसुर विवाह की संज्ञा दी गई है, देख लेना।
ठीक है। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण करके किसी का विवाह किया जाता है, जिसे वर्तमान में किडनैपिंग बोलते हैं, वो राक्षस विवाह। और पैशाच विवाह, जिसे सोई हुई अवस्था में या कन्या को गुमराह करके जो विवाह किया जाता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को, जिसे आजकल नाम दिया गया है एक बहला फुसला कर। ठीक है, ये आपके आईपीसी की धाराओं में वो लिखे गए है ना, वो सारे आपके यहाँ पे वेदों में लिखे गए थे। ठीक है, तो ये कानून से कई गुना बड़े है ये आपके। ठीक है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आईपीसी सीआरपीसी तो अब आई है, उससे पहले वेदों में ये संज्ञा दी गई थी। ठीक है, और इनके लिए दंड का विधान भी होता था। राक्षस विवाह करने पे क्या दंड मिलता था, पैशाच विवाह में क्या दंड मिलता था। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण कौन कौन से होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो यहाँ पे मात्र ऋण नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में संबंधित मृद बांड किस संस्कृति के है। ऋग्वैदिक में आपके गैरुवर्णी मृद बांड है और उत्तर वैदिक में चित्रित धूसर मृद बांड है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ। उत्तर वैदिक पूछ लिया फिर से, तो चित्रित धूसर मृद बांड हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद बांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया। तो चित्रित धूसर मृद बांड किस स्थान से मिले हैं, आपके भगवानपुर से मिले, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है। तो विवाह सूक्त की बात करें तो वो किस में पाया गया है, विवाह सूक्त आपके ऋग्वेद में पाया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया। अघन्य का मतलब होता है जो वध योग्य नहीं होता। ठीक है, और ये किसके लिए किया गया है, ये आपके गाय के लिए किया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना फिर से, संग्रहित्र किस के लिए होता है, संग्रहित्र आपके कोषाध्यक्ष होता है। ठीक है, भागदूत क्या होता है, कर संग्रह करता होता है। और छत्ता या छत्री किसे कहा जाता, छत्री जो प्रतिहारी या राजप्रसाद जो महल का रक्षक होता है उसे छत्री कहते हैं। ठीक है, और अक्षवाप क्या कहते हैं, अक्षवाप कहते हैं पाश्य के खेल में जो राजा का हेल्पर होता है उसे अक्षवाप कहते हैं। ठीक है, तो 1 2 फिर क्या आ जाएगा 4 और 3, 1 2 4 3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आपने एक चीज नोट की कि जितने भी इस टॉपिक में सुमेलित करने वाले क्वेश्चन आए हैं उनका सभी का ऑप्शन ए राइट हुआ। ठीक है, चाहे वो 1 2 3 4 हुआ, चाहे 4 3 2 1 हुआ, या 1 2 4 3 है, कैसे भी आए, परंतु वो दिए गए जो सही है वो ए में ही डाले गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रित या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य या गोप कहा गया। ऋतस्य गोप किसे कहा जाता है, प्राकृतिक संतुलन कौन स्थापित करेगा, जो जल का देवता होगा वो करेगा वरुण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता, वरुण है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कर्मों या 3 पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा जाता है। 3 पैरों से तीनों लोक को किसने मापा था, भगवान विष्णु ने मापा था, सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो विष्णु को वेदों में क्या कहा गया, उपक्रम कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। ठीक है, पुष्सन क्या, पुष्सन किसका देवता है, पुष्सन आपके विवाह का देवता है। ठीक है, पुष्सन विवाह का देवता। रुद्र पशुओं का देवता है। ध्यो या ध्यो जगत के पिता। ठीक है, यूनानी देवता ज्यूस के समकालीन है। ठीक है, ऐसे ऐसे देवताओं के नाम हुआ करती थी। ठीक है, अदिति आपके देवों की महान माता को अदिति कहा गया। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है, मनुस्मृति आपके समाज व्यवस्था से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, महर्षि विश्वामित्र ने की थी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अव्यस्ता और ऋग्वेद में समानता है। ठीक है, अव्यस्ता किस क्षेत्र से संबंधित, अव्यस्ता आपके ईरान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। तो ऋग्वेदिक लोगों की बात करें तो वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग में परिचित थे, बिल्कुल थे। ठीक है, वे लोहे से परिचित नहीं थे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ये सही नहीं है। ठीक है, वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का महत्वपूर्ण साधन था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वो ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे, बिल्कुल थे। लोहे से परिचित नहीं थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऋग्वेद में निम्नांकित नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का बात करें तो वो कुब्बा और करमू नदी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और यदि सिंधु घाटी सभ्यता में जो अफगानिस्तान से प्राप्त स्थलों की बात करें तो वो सुरतागोई और मुंडीगाक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते। इस संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार करना और बताना आपको कौन से कथन सही है। पहला कथन क्या कहता है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना। बिल्कुल है, जब तक धर्म मानते हो तभी तक आप दूसरों के प्रति कर्तव्यों को मानते हो, वरना तो आप अपने स्वार्थ के लिए सबको भूल जाओगे। ठीक है, प्रकृति के प्रति भी कर्तव्य आप इसीलिए मानते हो कि धर्म जिंदा है। आप प्रकृति की पूजा धार्मिक मानते हो, इसीलिए प्रकृति की ज्यादा पूजा की जाती है, वरना तो आप अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करोगे। नेक्स्ट है, रीत मूलभूत नैतिक विधान है जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। बिल्कुल, रीत मूलभूत नैतिक विधान है जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करती है। तो दोनों कथन आपके सही है, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष आपके बाल गंगाधर तिलक ने लिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना। ठीक है, कुब्बा किस नदी को कहा गया था? कुब्बा आपके काबुल नदी को कहा गया। ठीक है, परुषणी किसे कहा गया? परुषणी रावी नदी को कहा गया। 2 हो गया, फिर 3 हो गया। शतुद्री आपके सतलुज नदी को कहा गया, फिर 4 हो गया। और सदानीरा आपके गंडक नदी को कहा गया। ठीक है, सॉरी सी में क्या हो गया? सी में 1 हो गया और डी में 4 हो गया। ठीक है, तो 2, 3, 1, 4 किस ऑप्शन में? ए में। इस बार ए में नहीं है। ठीक है, नियम टूट गया। नियम नहीं टूटा, ये अपवाद है और अपवाद कभी नियम नहीं होते। ठीक है, तो 2, 3, 1, 4 किस ऑप्शन में? 2, 3, 1, 4 ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त आपको बताया कि 1028 सूक्त है, जिसमें से 250 सूक्त आपके इंद्र को समर्पित है, 200 सूक्त अग्नि को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था? ठीक है, प्रमुख धर्म आपके प्रकृति पूजा और यज्ञ किया करते थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि कणाद को कहा जाता है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी मत कर देना। ठीक है, यहाँ पे महर्षि कणाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विद्याधर माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? राजा विद्याधर माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? आपके ऋषि गौतम रहुगुण थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नांकित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता? अभी हमने चर्चा भी की थी कि विवाह से संबंधित चर्चाएं आपके ऋग्वेद में सर्वाधिक है, और जो 10वें मंडल का सूर्य सूक्त है वो विवाह पर प्रकाश डालता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथ को सतशस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? किसे जाना जाता है सतशस्त्री संहिता के नाम से? महाभारत को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से चावार्क दर्शन की शाखाएं कौन कौन सी है? चावार्क दर्शन की आपकी एक तो धूर्त है और एक सुशिक्षित है। ठीक है, न्याय और वैशेषिक तो खुद दर्शन है, तो धूर्त और सुशिक्षित 1 और 3 ऑप्शन डी में दिया गया। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके, भागवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा? तो भागवत गीता आपके मूलतः महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह थे आज के वैदिक सभ्यता से संबंधित आपकी जो लुसेंट बुक है, उसमें 118 क्वेश्चन दिए गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो ये थी आपकी लुसेंट का एक और टॉपिक कंप्लीट, और जल्द ही हम आपके कल्चर और जियोग्राफी भी साथ ही शुरू करने वाले हैं। इस तरह इस पुस्तक को हम जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। तो रोजाना समय पर वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।